बौद्ध की ही तरह जैन धर्म भी वैदिक धर्म सुधार के प्रत्युत्तर के रूप में उपजा था, लेकिन आम्बेडकर का जैन धर्म के प्रति झुकाव कबीर के दोहे की तरह रहा। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कर्म सिद्धांत अहिंसा और पुनर्जन्म पर लगभग दोनों ही धर्मों का एक जैसा पॉइंट ऑफ व्यू है। आम्बेडकर कहते हैं कि बुद्ध का कर्म सिद्धांत और जैन धर्म का कर्म सिद्धांत सुनने में तो एक जैसा लगता है, लेकिन जैन धर्म में कर्म सिद्धांत आत्मा पर आधारित है और बौद्ध धर्म आत्मा के अस्तित्व को ही नकारता है। बुद्ध का कर्म सिद्धांत केवल कर्म पर आधारित है, जिसका प्रभाव इसी जीवन पर दिखाई देगा। दूसरे शब्दों में कहें तो डॉक्टर आम्बेडकर उस कहावत को मानते दिखते हैं कि जैसा बोगे वैसा काटोगे। फिर जैन धर्म से जुड़े एक अन्य मुख्य कारक यानी अहिंसा के प्रति झुकाव, जिसे कुछ लोग अतिवादी झुकाव भी कहते हैं, इसे आम्बेडकर प्रैक्टिकल अप्रोच से दूर पाते थे। इसलिए जैन धर्म से फिर वो बौद्ध धर्म या अन्य धर्मों को समझने की दिशा में आगे बढ़े। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, ये भोपाल यूनिवर्सिटी है, यहाँ से कर्णिका दुबे अपने शोध में लिखती हैं कि हालांकि आम्बेडकर धर्म को सार्वजनिक जिंदगी के लिए अनिवार्य मानते थे, सभी मजहब अच्छे हैं, आम्बेडकर इस बात को सिरे से पुरजोर तरीके से खारिज करते थे। आम्बेडकर कहते थे कि धर्म का इतिहास क्रांति का इतिहास होता है, ये क्रांति ही दर्शन की जनक है। ये बड़ा दिलचस्प है कि हिंदुत्व या इस्लाम की इतनी आलोचना करने के बाद भी आम्बेडकर हमेशा धर्म के होने को जिंदगी में ऑक्सीजन मानते रहे। गौरतलब है कि आम्बेडकर धर्म के जीवन में होने के पक्के समर्थक थे, वे खिलाफ थे तो धर्म के कारण पहचान के संकुचित होने के।